फ्रेंड्स, आज मैं हल्दी की सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 250 ग्राम हल्दी ली है, 200 ग्राम ऑनियन, 2 हरी मिर्च, 2 से 3 लहसुन की कली, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़े से मटर। मैंने हल्दी ली है, उसका छिलका निकाल देंगे। यदि आप हल्दी स्ट्रेट लेंगे तो ईजी से छिलका निकल जाता है। इधर से हमें चाकू से निकालना पड़ेगा। हल्दी को कद्दूकस कर देंगे ऐसे। हल्दी को हमने कद्दूकस कर दिया है। अभी लहसुन और गार्लिक को भी कूट लेंगे। लहसुन की 4 कली ली है मैंने और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अच्छे से हमने कूट लिया है। ऑनियन को बारीक बारीक कट कर देंगे। छोटा पीस। 2 हरी मिर्च को कट कर देंगे। मैंने कढ़ाई ली है, गैस पे रख देंगे। इसमें घी डालेंगे। 25 ग्राम मैंने घी डाला है। एक्चुअली इसमें घी ज़्यादा डालना चाहिए, इससे गर्मी नहीं होती है। 250 ग्राम हल्दी ली है, ये इसमें डाल दूंगी और इसे हम अच्छे से फ्राई कर देंगे। पकने तक इसे फ्राई करेंगे। और ये हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है और सर्दी में इसे ज़रूर खाना चाहिए। 1-2 बार तो ज़रूर खाना चाहिए। इसमें घी ज़्यादा रखना है तो गर्मी नहीं करेगी। यदि आप घी कम रखेंगे तो बॉडी में गर्मी हो सकती है। इसलिए ऐसी सब्ज़ी है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और इससे हमारी बीमारियां भी थोड़ी दूर होती है। लेकिन इसमें घी बहुत ज़्यादा डालना है। सब्ज़ी में तैरना चाहिए, घी कम नहीं होना चाहिए। और रोटी में भी घी अच्छे से लगा के खाना चाहिए। सर्दी की सीज़न में ही आती है, नहीं तो नहीं मिलती है। यदि आप घी कम डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको प्यास लग रही है, गला सूख रहा है। लेकिन आप यदि घी ज़्यादा डालते तो ऐसा नहीं लगेगा। और रोटी में भी अच्छे से घी लगा के खाना है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस हल्दी खाने से कितने फ़ायदे हैं और इम्यूनिटी बूस्ट होता है। अभी एक नई बीमारी है ये, उसके लिए भी ये इम्यूनिटी बूस्ट का काम करेगी। छोटे में हम बच्चों को लगती तो मैं हल्दी पाउडर ही डालती थी गाँव पे। मैं कभी भी उनको दवाई नहीं देती थी कि कुछ भी नहीं करती थी। बस हल्दी पाउडर डाल दिया और ठीक हो जाता था। और उनका भी वो हैबिट हो गया, कभी भी लगती है अभी भी तो वो हल्दी डालते हैं। ये थोड़ा चिपक रहा है, आपको धीरे से इसको ऐसे करते रहना है। चिपक जाता है तो आपको हल्दी पक गई है। अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं। इसी कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालेंगे। लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। उसी में बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च वो भी इसमें डाल देंगे। ये मटर है, ये डाल रहे हैं इसमें। इन सभी को अच्छे से फ्राई करना है। देखते हैं मटर पके कि नहीं, कच्चे है थोड़ी और फ्राई करेंगे। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। 2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 स्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। हल्दी को इसमें डाल देंगे। एक स्पून नमक, स्वाद के अनुसार नमक। जितना मैंने हल्दी लिया था उतना ही दही लिया है। हिलाते हुए हम पकाएंगे। हिलाना छोड़ना नहीं है तो दही फट जाएगा।
उबाल आने के बाद हम इसे छोड़ देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे ऐसे ही। सब्ज़ी अभी घी छोड़ने लगी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार तो। हल्दी की सब्ज़ी को आप स्टोर करके रख सकते हैं, 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होगी ये। हल्दी की सब्ज़ी के ऊपर घी तैरना चाहिए, यदि कम हो गया है तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं घी को। कम नहीं रखना है घी, कम रखने से आपको गर्मी हो सकती है। देखो कितना ऊपर तैर रहा है घी हमारा, रहने दो इसको, बहुत अच्छा है घी तैरने से, ऐसे घी तैरना चाहिए। बस सब्ज़ी हमारी बन गई है, घी छोड़ने लगी है, गैस को ऑफ कर देते हैं। सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। आपने ये सब्ज़ी नहीं बनाई है तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और इसके खाने के बाद ही आपको पता चलेगा इसके कितने फ़ायदे हैं। और यदि बनाई है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सब्ज़ी कैसे बनती है और हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।